आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। झारखंड सरकार चुनावी होगा पूरा करो। नमस्कार, मैं प्रेरणा शौर्य से आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। पंचायत सचिवालय स्वयं संघ के जितने भी लोग हैं वो लगातार यहाँ पे राजभवन के सामने में धरना दे रहे हैं और आज इनके धरने का 86वां दिन है। अब हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ आगे की रणनीति है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इनसे मिल रहे, वार्ता कर रहे हैं, लेकिन कुछ निष्कर्ष अभी तक इनके धरने का नहीं निकल पाया है। जिस तरीके से आज 86वां दिन है आप लोगों के धरने का, ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों के पास आए हैं, मिले हैं, वार्ता किए हैं, उसका क्या कुछ परिणाम नहीं निकल रहा है, तो अब क्या कुछ आप लोग आगे करेंगे? हमारे यहाँ पक्ष के कुछ विधायक, विपक्ष का भी नेता हमारे पास आए हैं, लेकिन पक्ष को भी आए हैं तो मौखिक आश्वासन दिए हैं, तो मौखिक आश्वासन पर हम लोग हटने वाले नहीं हैं। इस बार हमें या तो हटा दिया जाए या तो हमें मानदेय दिया जाए। ये दो मांग को लेकर के हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आज 86 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि चंद्रयान भी 44 दिन में चंद्रमा पर पहुंचा था, लेकिन हमारे जहां हमारी धरना स्थल है यहाँ से 1 किलोमीटर भी दूरी पर मुख्यमंत्री नहीं है और आज 86 दिन से नहीं आ पा रहे हैं। यानी हमारी दूरी और मुख्यमंत्री की दूरी 86 दिन, यानी चंद्रमा से भी दूरी उनको ज़्यादा लग रहा है। लेकिन वो अभी समझ जाए कि हम लोग को या तो लिखित तौर पर जिस सरकार से हम लोग को बहाली हुई थी, जिस विज्ञापन से हुई थी, उस विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापन निकाल दे, या तो हटा दें हम लोग को या तो हम लोग को मान दे दें। तो जैसे अभी तक मुख्यमंत्री वार्ता करने के लिए नहीं आए हैं या फिर आप लोगों के प्रतिनिधि मंडल को नहीं बुलाए हैं, तो अब आगे आप लोगों की इस धरने की क्या कुछ आगे की रूपरेखा है? आगे की रूपरेखा है 4 अक्टूबर को हम लोग को प्रोजेक्ट भवन का घेराव है। हम लोग नग्न अवस्था में प्रोजेक्ट भवन को घेराव करेंगे। भारी संख्या में हमारे झारखंड के तमाम स्वयंसेवक, जितने भी यहाँ 18,000 स्वयंसेवक, हम लोग सभी लोग आएंगे और झारखंड मंत्रालय को घेराव करेंगे। और 5 तारीख को कैबिनेट की बैठक है। हम संभवतः उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री हम लोगों को इस दुर्गा पूजा के अवसर पर हम लोगों को खुशखबरी दें और हम लोग भी अपने बाल बच्चे के साथ में घर में पर्व मनाएं। 8 जुलाई से आज तक जितने भी पर्व हुए, कृष्ण जन्माष्टमी, कर्मा पूजा, जो भी हुए, रक्षाबंधन, सारा विश्वकर्मा पूजा, सारा पूजा हम लोग यहीं धरना स्थल पर मनाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 5 तारीख को जो कैबिनेट बैठक है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों को खुशखबरी दें। हम लोग भी अबीर गुलाल अपने घर में, अपने साथियों का अपने घर में परिवार के साथ दशहरा मनाएं। लगातार जिस तरीके से यहाँ पे आप लोगों से वार्ता नहीं की जा रही है, आप लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही है, ऐसे में आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अगर आगे जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं कि 4 तारीख को सचिवालय का घेराव करने वाले हैं और अगर उस घेराव के बाद भी कुछ नहीं हो पाता तो आप लोग क्या कुछ करेंगे? तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं और हमारे कमेटी के लोग जो तय करेंगे, उस आगे भी रणनीति बनाया जाएगा, जो कि हमारे पूरे 18,000 PSS स्वयंसेवक और पूरे घर परिवार लेकर के हम लोग यहाँ रांची में धरना स्थल पर उपस्थित होंगे। आप लोगों की जो 5 सूत्री जो मांग है जिसे सरकार अनदेखा कर रही है, उन मांगों को लेकर के सरकार का कहना है कि जायज़ पूरे तरीके से नहीं है मांगे। सरकार बोलती है कि हाँ आप लोग का मांग जायज़ है, आश्वासन देती है, लेकिन फिर भी अभी तक तो कर नहीं रही है। सत्ता में जब सरकार आई थी तो उनका जो पोर्टफोलियो, जो मोमेंटो था, उसमें जिस तरीके से उन्होंने वादे किए थे, कितने खरी उतर पाई है अभी तक सरकार? अभी तक तो 1% भी खरी उतर नहीं पाई है सरकार, जरा सा भी नहीं, जरा सा भी नहीं। जो कि बोली थी सरकार बनने से पहले बोली थी सरकार कि हमारी सरकार आने के बाद 6 महीना के अंदर आप लोग के मानदेय लागू कर दिया जाएगा, वो अस्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक तो 4 साल हो गया सरकार बनते, लेकिन हम लोग के तो वार्ता तक ले नहीं कर पा रहे हैं सरकार। 6 महीने के अंदर ही सरकार ने आश्वासन दिया था जब सत्ता में आई थी कि आप लोगों का मानदेय बढ़ोतरी और अस्थायी कर दिया जाएगा। जी। और 4 साल में अभी तक कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। धरना स्थल पर यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। 86 दिन घर परिवार छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ उम्मीद है अब सरकार से आपको? सरकार से तो उम्मीद है, बोल के ही हम लोग 86 दिन से बैठे हुए हैं। अब देखते हैं सरकार कब तक क्या कर रही है। जब नौकरी ज्वाइन किए थे या फिर जब ज्वाइनिंग लेटर आया था, उस वक्त और इस 86 दिनों के आंदोलन में क्या अंतर लग रहा है आपको कि
क्या था? ज्वाइनिंग हुआ था ना, उस समय हम लोग को बहुत खुशी हुआ था कि हम लोग का सरकारी नौकरी मिल गया है। मगर अभी ज्वाइनिंग के बाद से अभी जो 4 साल में जो है ना, पहले तो सरकार कुछ काम भी देती थी तो हम लोग का कुछ चलता था, परिवार भी चलता था। अभी तो 4 साल से वो भी नहीं हुए, सब बंद है। मानदेय कितने दिनों से नहीं मिल पाया है? मानदेय तो अभी हम लोग का 4 साल से कुछ काम ही नहीं मिल रहा है, और मानदेय तो है ही नहीं है। हम लोग का प्रोत्साहन राशि से सब काम चल रहा था। जो भी काम करिएगा उसमें आपको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, वो भी नहीं बंद है, अभी वो भी नहीं मिल रहा है। ना मानदेय ना काम, जो प्रोत्साहन राशि थी वो भी नहीं मिल रही वो भी है। नहीं मिल रही है, बस नियुक्ति के नाम पर ठगा हाँ सिर्फ ठगा जा रहा है हम लोग को नियुक्ति के नाम पे। नियुक्ति के नाम पे नियुक्ति के नाम पर ठगा जा रहा है। बस नियुक्ति, हम लोग का नियुक्ति पेपर थमा दिया, आप लोग को नौकरी हो गई, उसके बाद हम लोग का मजाक बना दिया, लोग मजाक बना दिया, सरकार हमारी मजाक बना दी। क्योंकि हम लोग का जब नियुक्ति हुई थी, बहुत तरीके से नियुक्ति हुई थी, विज्ञापन निकाला गया, और उसके बाद हम लोग का एक एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद हम लोग फॉर्म भरे, फिर मेरिट लिस्ट तैयार हुआ। मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद फिर हम लोग को जो नियुक्ति पत्र दिया गया, फिर हम लोग ज्वाइनिंग किए, फिर पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हुआ। जैसे एक नौकरी होता है ना, एक ऊपर पदाधिकारी का नौकरी होता है, उस तरीके से हम लोग को किया गया। पर यहाँ पे जब हम लोग को लेटर मिला, उसके बाद पता चला कि सिर्फ प्रोत्साहन राशि, और बाद में फिर प्रोत्साहन राशि भी बंद कर दिया गया। ना तो प्रोत्साहन राशि, ना तो काम, और उसके बाद हम लोग मजबूर हो गए रोड पे आने के लिए। तो हमारी सरकार, उसके बाद जब सरकार बनी, तब तो रघुवर सरकार का टाइम था जब नियुक्ति किए थे। अब जब हमारी हेमंत सरकार बनी, तो हेमंत सरकार बनने से पहले हम लोग को वादा किए थे कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम आप लोग को नौकरी देंगे। और लेकिन जब ये सरकार बन गई, वो बोले 6 महीना के अंदर, यहाँ 6 महीना क्या, अब तो 4 साल और 5वां साल हो जाएगा। 4 साल बीत गया, फिर भी हमारी सरकार को अभी तक दिखाई नहीं दे रही कि 6 महीना का जो वादा किए, और ऐसे वादा किए थे कि जो हमारे ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वयंसेवक संघ हो पंचायत के, चाहे वो सहिया हो, चाहे वो सहिया हो, जो भी है, उनके मानदेय 18,000 से कम नहीं करेंगे। ये हमारी सरकार के वादा करा हुआ था। पर हमारे सरकार को तो ये वादा अभी तक पूरा नहीं किए, और उस उम्मीद से हम लोग टिके हुए थे, और टिके हुए रहते हुए 4 साल हम लोग बिताए इधर में। कुल मिला के 7 साल हो गया, 3 साल उधर रघुवर के समय में, 4 साल इनका हेमंत सरकार के समय में, 7 साल हो गया। पर इन 7 सालों में हमारे सरकार को दिखाई सुनाई नहीं दिया। फिर भी लोग जो है कभी आए बीच में धरना में कि तो आश्वासन दिया गया कि जाइए आप लोग का हो जाएगा, जाइए आप लोग को करवा दिया जाएगा, कार्रवाई होगा, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और हाँ, अभी इधर हम लोग का 86 दिन हो गया है। 86 दिन से लोग धरने पे, हमारे जो झारखंड के भाई बहन हैं जो 86 दिन से यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार कहाँ सोई हुई है, जो कि उनको ऐसा नौबत हमारे भाई बहन का आ गया कि रोड पे आके बैठे हुए हैं। हमारे सरकार का मतलब, हमारे सरकार कहाँ है जो हमारे PSS भाई बहन को मतलब बच्चा को लेके भी रोड पे आके आना पड़ रहा है और बैठना पड़ रहा है। और उसके बाद भी हम लोग जितने भी PSS भाई बहन हैं, सभी लोग BA में पास करे हुए हैं। तो हम लोग को BA में पास करे हुए का तो कोई काम ही, जब रोड पर ही आना है तो BA में पास करके भी क्या फ़ायदा है। BA में पास करके सरकार ने पूरे तरीके से आप लोगों को छलने का काम किया और वादा खिलाफी का काम किया। पूरा ठगे हैं, पूरा छले हैं। ऐसी सरकार तो से हम लोग को उम्मीद नहीं थी। हाँ, हमारी सरकार से ये हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि नौकरी के नाम पे छलावा करना, ऐसा नहीं होता है। हमारे झारखंड के सरकार थे, झारखंड के नवयुवक हैं, झारखंड के सरकार से हमारी ये उम्मीद थी कि हमारे झारखंड के माटी के वो बेटा हैं और उनके हम लोग छोटे छोटे भाई बहन हैं। तो झारखंड के भाई बहन को भी हो के हम लोग को लगा था, एक उम्मीद था उनसे कि वो ये सरकार आएंगे तो हमारे लिए कुछ करेंगे। पर हम लोग को अब उम्मीद जो है अभी तक तो टिकी हुई है। फिर भी जो है दशहरा तक हम लोग एक इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग दशहरा भी यहीं मनाएंगे, नहीं देंगे हम लोग को, नहीं कुछ करेंगे। एक लिखित, एक मुंह से बोल देते, ये छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं। जी, घर परिवार बाल बच्चे को सबको सास ससुर को छोड़कर हम लोग यहाँ आज ऐसा नौबत आ गया है कि आज हम लोग का 86 दिन हो गया है, बैठे हुए हैं। आते भी हैं, उन आने के लिए हम लोग को पैसा की ज़रूरत पड़ता है। आने से पहले बोले हम लोग बेरोज़गार हैं तो पैसा कहाँ से लाएंगे, इतना दिन से आ रहे हैं 86 दिन से, तो हम लोग को तो फ्री का आना जाना नहीं हो रहा है। उसको आने के लिए हम लोग को पैसा मांगना पड़ता है। मांगने से सास ससुर हम पर प्रताड़ित करते हैं कि इतना दिन से जा रही है, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। बहुत मुश्किल झेल कर हमको यहाँ आना पड़ता है, बहुत प्रताड़ित करना पड़ता है। हस्बैंड भी बोलेंगे कि तुम क्या छोड़ देंगे, जाओ तुम धरने स्थल पर ही बैठो, तुमको वही सब कुछ है, ऐसा बोल के हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है और पैसा भी नहीं देते हैं। तो हम लोग फिर भी हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से कि आज नहीं तो कल हम लोग की बात जरूर सरकार तक पहुंचेगी और वो हम लोग की मानदेय लागू करेंगे। तलाक देने के लिए
सत्ता में जिस वक्त सरकार आई थी उस वक्त इनसे वादे किए गए थे कि 6 महीने में इनके मानदेय को बढ़ाया जाएगा और इन्हें स्थायी किया जाएगा। लेकिन यहाँ के हालात अभी आप देख सकते हैं कि 86 दिनों से लगातार ये लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं की जा रही है इनसे वार्ता करने की या फिर इनकी मांगों को सुनने की। ऐसे में महिलाएं भी हैं यहाँ पे जो कि अपना घर बार छोड़ के आई हुई है, उन्हें भी काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात रही कि जिस तरीके से 4 अक्टूबर को इन्होंने सचिवालय घेराव की जो रूपरेखा तैयार की है वो किस हद तक कामयाब रहती है। फिलहाल हमारी खबर यहीं तक। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।